7 चरणों के लोकसभा चुनाव के बाद अब मतगणना होगी और इसी के साथ राज और ताश का फैसला भी हो जाएगा। मतगणना को लेकर निर्वाचन आयोग ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 16 मार्च से शुरू हुआ। चुनाव प्रचार 75 दिन चला और 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 फेज में वोटिंग हुई। चुनाव की ये प्रोसेस कुल 43 दिन तक चली है और अब 4 जून यानी कल पिछले 80 दिनों का इंतजार खत्म होगा। दरअसल कल लोकसभा चुनाव की काउंटिंग होगी और ऐसे में मतगणना की तैयारियों को लेकर के सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। इस दौरान 751 पार्टियों के 8,360 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा कल। वहीं राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों की तस्वीर भी साफ हो जाएगी। इसी दौरान राजस्थान में टोंक सवाई माधोपुर का सबसे पहले और राजसमंद सीट का सबसे अंत में परिणाम आएगा। वोटों की गिनती 4 जून मंगलवार सुबह 8 बजे से शुरू होगी और आपको ये भी बता दें कि एग्जिट पोल आने के बाद से अब सबकी निगाहें मतगणना पर टिकी हुई हैं। एग्जिट पोल में भाजपा को बहुमत मिलने का अनुमान जताया गया है। तो लोकसभा चुनाव 2024 का रण अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। 7 चरणों में वोटिंग हुई है। मतगणना की इस लंबी प्रक्रिया के बाद में अब कल का दिन खासा अहम है क्योंकि कल काउंटिंग होनी है। जी हां, तो कल काउंटिंग की जाएगी और मतगणना की तैयारियों को लेकर के सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि 751 पार्टियां हैं कुल, जिनके 8,360 उम्मीदवारों की किस्मत का कल फैसला होगा। तो वही राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों की बात करें तो इनकी भी तस्वीर कल साफ हो जाएगी। पिछले 2 बार से बीजेपी जो है वो जीत दर्ज करती आई है। क्लीन स्विप 25 सीटें यहां पर जीतती आई है, लेकिन इस बार क्या हैट्रिक लग पाएगा, इसी को लेकर के सबकी निगाहें टिकी हुई है। हालांकि जिस तरह के एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं उनमें बीजेपी बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। तो राजस्थान की सीटों में सबसे पहले टोंक सवाई माधोपुर की सीट की काउंटिंग होगी और इसके बाद में सबसे अंत में जो बारी आएगी वो राजसमंद की आएगी। ज्यादा जानकारी के साथ में कॉमर्स कॉलेज से हमारे सहयोगी निरंजन हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। उनका रुख करते हैं और देखते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ तैयारियां यहां पर अब तक सुनिश्चित कर ली गई है। निरंजन, आप कॉमर्स कॉलेज पे खड़े हैं, यहाँ पर सुबह से ही तैयारियों का दौर जारी होगा। यहाँ पर अधिकारी भी पहुंचे हुए होंगे। कल की तैयारियों को लेकर के किस तरह के प्रबंध, आप बताएं। राखी, देखिए कल की अगर तैयारियों की बात करूं तो कल मतगणना है और अगर देखिए मैं कैमरामैन साथी से कहूंगा कि देखिए यहाँ पर जो है बैरिकेड यहाँ पर लगा दिए गए हैं। जिस तरीके से हम पहले बता रहे थे कि जो जेएलएन मार्ग है उसको पूरी तरीके से इस तरह का कर दिया जाएगा कि यहाँ पर ट्रैफिक तो चलेगा या फिर ट्रैफिक रुकेगा, मगर जो है बिल्कुल जो गाड़ियां जो पहले रुकती हुई नजर आती थी या फिर कहीं तो थम जाते थे जिनके पहिए गाड़ियों के, वो यहाँ पर बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगे। गाड़ियां जो है कंटिन्यू रनिंग में रहेंगी। उसकी तरफ दूसरी तरफ बात करूं तो ये सर्विस लेन है जिसको पूरी तरीके से जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। देखिए राखी, दूसरी तरफ मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको उन माइक को, उन साउंड को, जहां पर जो है लगातार यहां से जो है दिशा निर्देश दिए जाएंगे अंदर से। और अगर इसकी बात करूं तो यहां पर ये जो बॉक्सेस लगाए गए हैं या फिर जो स्पीकर्स लगाए गए हैं, यहां से पूरी तरीके से संकेतित किया जाएगा। संकेत यहां से दिए जाएंगे किस तरीके से कहां पर किसकी एंट्री है, उस पूरी चीज को जो है वो बताया जाएगा। देखिए राजस्थान कॉलेज पे इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां की मैं तस्वीर आपको दिखाना चाह रहा हूं कि देखिए यहाँ पर किस तरीके से पूरी सुरक्षा के व्यवस्था के इंतजाम यहाँ पर है। देखिए कैमरामैन साथी से कहूंगा कि वो मेरे साथ आए, वो तस्वीर अंदर की दिखाए जहां पर जो है जो सुरक्षा कर्मियों के लिए टेंट यहाँ पर लगाए गए हैं। 3 स्तर की या कहें तो 3 लेयर की यहाँ पर सिक्योरिटी है। उसके अलावा देखिए एक नवाचार या फिर कहें तो एक ये टेंट जो है वो आपको नजर आ रहा होगा राखी। इसमें क्या है, सीसीटीवी फुटेज जो है वो दिखाए जाएंगे। सीसीटीवी अंदर क्या चल रहा है, काउंटिंग किस तरीके से हो रही है, पूरी इसकी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। देखिए मैं आपको यहाँ पर राखी दिखाने की कोशिश करूंगा कि देखिए यहाँ पर आप देखिए
किस तरीके से सीसीटीवी फुटेज जो है वहां यहाँ पर दिखाए गए हैं। देखिए अगर मैं इसको दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर मतपेटियां रखी हैं, ये पूरी काउंटिंग रूम है, यहाँ पर काउंटिंग चलेगी, यहाँ से मतपेटियां निकल के जाएंगी। उसके अलावा तमाम वो जो जगह हैं वो चिन्हित की गई हैं। उसके अलावा तमाम जगहों की जो है सीसीटीवी फुटेज यहाँ पर लगाए गए हैं। इस बार तंबू एक अलग तरीके का बनाया गया है जहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेज आमजन भी जो है वो देख सकेंगे। इसके अलावा अगर बात करूं तो यहाँ पर कोई भी आकर जो है सीसीटीवी फुटेज देख सकेगा। उसके अलावा यहाँ पर मॉनिटरिंग के लिए लोग मौजूद रहेंगे। उसके अलावा प्रशासन की तमाम इंतजाम या फिर प्रशासन के लोग जो है वो इन इंतजामों को करते हुए नजर आएंगे। राखी बड़ी बात यही है कि किसी तरीके की किसी को कोई शिकायत नहीं हो, इसके लिए तमाम इंतजाम जो है वो किए गए हैं। पूरी तरीके से पारदर्शिता रहे उसके लिए तमाम इंतजाम जो है यहाँ पर किए गए हैं। अगर बात करूं तो देखिए इस वक्त राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में दोनों में मतगणना होगी और दोनों में जो है जयपुर सीट की, जयपुर शहरी है और जयपुर ग्रामीण है, 2 लोकसभा सीटें हैं। उन दोनों की काउंटिंग यहाँ पर की जाएगी। उसके लिए तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई। अगर बात करें तो जिला प्रशासन के लोग हैं या फिर जिला निर्वाचन अधिकारी वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर तमाम इंतजामों को वो खुद चेक करने के लिए आए हैं। और अगर कल की बात करूं तो कल सुबह 8 बजे से ही जो है मतगणना यहाँ पर शुरू हो जाएगी। मतगणना के साथ ही यहाँ पर तमाम जो इंतजाम हैं वो कल पूरे किए गए हैं, आज पूरे किए गए हैं और जो है वो यहाँ पर नजर आएंगे। इस बार देखिए राखी बड़ी बात यही है कि जो मतगणना जो कर्मी हैं उनके लिए किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं हो, उसके लिए भीषण गर्मी को देखते हुए उनके लिए एसी की व्यवस्था भी जो है राखी यहाँ पर की गई है। बिल्कुल तस्वीरें आपने दिखाई, लेकिन ये जो टेंट लगाया गया है जहां पर ये एलईडी स्क्रीन लगाई है, आमजन आपने कहा कि यहां पर आकर के कोई भी पारदर्शी तरीके से देख सकता है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है ऐसे में अव्यवस्थाएं भी हो सकती है? तो पुलिस को यहां पर हर वक्त तैनात रहना होगा क्योंकि जितने भी पोलिंग एजेंट आएंगे उनके जो जितने भी साथी है वो यहाँ पर बाहर जमावड़ा लगाए हुए खड़े नजर आएंगे। हालांकि निर्देशों के अनुसार कुछ दूरी, कुछ डिस्टेंस के लिए उन्हें पहले ही बता दिया गया है। बिल्कुल राखी, आपने सही कहा कि जो मतगणना कर्मी हैं या फिर मतगणना जो देखने के लिए पार्टीज के लोग आएंगे वो यहाँ से एंट्री करेंगे। देखिए मैं बाहर की तस्वीर आपको दोबारा से कहूंगा कि मैं धन सिंह जी हैं वो यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जेएलएन मार्ग है, पूरी जो सर्विस रोड है, पूरी सर्विस रोड को कल ब्लॉक किया जाएगा। यहाँ पर किसी भी आमजन की वाहन की आवाजाही पूरी तरीके से बंद रहेगी। जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि अभी से जो है पूरी तरीके से यहाँ पे बैरिकेटिंग लगा दी गई है कि यहाँ से किसी भी तरीके का कोई वाहन जो है वो यहाँ से नहीं निकलेगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये जेएलएन मार्ग है उसमें भी जो वाहन है वो कहीं कोई वाहन रुकता हुआ नजर नहीं आएगा। उसके अलावा प्रशासन के लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे, पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे, बीएसएफ के जवान रहेंगे, सीआरपीएफ के जवान रहेंगे। उसके अलावा 3 लेयर्स की जो सुरक्षा की मैं बात कर रहा था, यहाँ पर 3 लेयर्स की सुरक्षा जो है वो अंदर पहले से चाक चौबंद है, वो व्यवस्था यहाँ पर की गई है। उसके अलावा जेएलएन मार्ग का पूरा नजारा है। राजस्थान कॉलेज के मैं बाहर खड़ा हूँ, राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में, इन दोनों कॉलेजेस के अंदर जो है ईवीएम रखी गई हैं। ये दो लोकसभा सीटें हैं, जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण। अगर मैं राजस्थान कॉलेज की बात करूं तो यहाँ पर जो है शहरी सीट की, जयपुर की शहरी जो सीट है लोकसभा सीट, वहाँ की ईवीएम की मशीनें हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं। उसके अलावा देखिए तमाम इंतजाम जो है वो किए गए हैं। देखिए एक तस्वीर में और दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर देखिए पुलिसकर्मी मौजूद हैं। अगर बात करें तो और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए पहला स्टेप होता है जब इसको पार करके जाता है कोई, तो यहाँ पर गेट से एंट्री करते ही पुलिसकर्मी किस तरीके से मौजूद हैं वो यहाँ पर नजर आ सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करूं दूसरी तरफ तो देखिए दमकल की गाड़ी यहाँ पर राखी वो है नजर आएगी, दमकल की गाड़ी है। उसके अलावा तमाम जो लोग हैं जिनकी ड्यूटी यहाँ पर लगी है वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा तमाम वो इंतजाम हैं जो पहले ही बिल्कुल भीषण गर्मी को देखते हुए भी सारे इंतजाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं निरंजन, और साथ ही साथ सुरक्षा को लेकर के भी 3 लेयर सिक्योरिटी है। ठीक है निरंजन, इसी बीच में एक बार रुक करना चाहूंगी अजमेर का, जहां से हमारे सहयोगी अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, कल मतगणना होनी है, रिजल्ट डे, और बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण दिन है ये, इसको लेकर के यहाँ पर किस तरह की तैयारियां अब तक कर ली गई है? जी बिल्कुल राखी, देखिए मैं आपको बता दूं कि इस वक्त में जहां पर कल मतगणना होने जाएगी राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज माखोपुरा पर स्थित हूं, वहां पर खड़ा हूं और आप पीछे देख सकते हैं किस प्रकार से तमाम तैयारियों को लेकर यहां पर प्रशासन और निर्वाचन आयोग के द्वारा तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। मतगणना के लिए कुल मिलाकर 156 टेबलों पर काउंटिंग होगी, जिसमें से 110 ईवीएम मशीन की टेबल होगी जहां पर काउंटिंग होगी, बल्कि 26 पोस्टल और बैलेट पेपर के लिए काउंटिंग होगी। तमाम प्रशासन के द्वारा यहाँ पर जो तैयारियां वो कर दी गई है, जो लोगों का दायित्व है, जिम्मेदारियां वो यहाँ देखी गई। इसी के साथ भीषण गर्मी को देखते हुए भी यहाँ पर
छाया के और ठंडे पानी के छिड़काव भी किए हुए। जैसे मैं आपको बता दूं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरे जो मतगणना स्थल है यहाँ पर जगह जगह टेंट लगाकर पूरे छायाओं का भी रखरखाव किया गया है। प्रशासन की ओर से तमाम पानी के टैंकर, कैंपर, कूलर, एसी तक की व्यवस्था की गई है, ताकि जो आने वाले एजेंट है और जो भी पार्टीज के जो आएंगे उनके तमाम बैठने के लिए व्यवस्था की। इसी के साथ आप देख सकते हैं तो यहाँ पर पानी के कैंपर्स वगैरह भी रखवा दिए गए हैं। अभिषेक, आपकी आवाज तो बिल्कुल स्पष्ट आ रही है, लेकिन मैं तस्वीरें नहीं देख पा रही हूं। कोई तकनीकी खामी लगती है, आप जरा उसको तब तक दुरुस्त करें। मैं एक बार फिर निरंजन का रुख कर लेती हूँ। निरंजन, आपने दिखाई अंदर की सारी व्यवस्थाएं, दमकल की गाड़ी भी यहाँ पर कॉलेज के अंदर मौजूद है, पुलिस भी वहां पर है, टेंट भी लगाया हुआ है। इसी हिसाब से भीषण गर्मी को देखते हुए किसी की तबीयत अचानक से बिगड़ ना जाए, इसके लिए एम्बुलेंस भी यहाँ पर बुलाई जाएगी। राखी, बिल्कुल देखिए यहाँ पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम हैं। यहाँ पर सुरक्षा की अलावा अगर बात करें तो अग्निशमन है, किसी तरीके से आगजनी होती है तो उसके लिए तमाम निपटने के लिए पहले से यहाँ पर अग्निशमन मौजूद है। वहीं डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मौजूद रहेगी क्योंकि भीषण गर्मी है, उसको देखते हुए काउंटिंग के लिए लगेगी। सर्वप्रथम बेल्ट पर काउंटिंग की जाएगी, उसके बाद में ईवीएम की मशीन की काउंटिंग की जाएगी। तमाम व्यवस्थाओं को लेकर जो कार्यकर्ता है दोनों पार्टियों के, वो देर रात तक यहाँ पर मौजूद हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे, कुछ पहुंच भी चुके हैं। और सवेरे 5:30 बजे के बाद जो भी एजेंट हैं दोनों पार्टियों के, उनमें से किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं जाएगी। मोबाइल फोन पे निषेध दिया जाएगा और लोगों के लिए देखने के लिए यहाँ पर एलईडी की व्यवस्था भी लगाई गई है, बड़ी बड़ी एलईडी लगाई गई है, जिस पर जो परिणाम है वह समय समय पर लोग बाग और एजेंट है जो देखते रहे। मीडिया कर्मियों की भी तमाम यहाँ व्यवस्थाएं की गई है। कुल मिलाकर जो मतगणना को लेकर प्रशासन की ओर से तमाम खासा अलर्ट है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर रखी गई है। अभिषेक, जिस तरीके से आपने बताया, निरंजन ने बताया, देखिए परीक्षा की तैयारी बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है रिजल्ट का, और यही वो कल का दिन है जिसका सभी इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल धन्यवाद आप दोनों का।